देश भर में होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रायबरेली के डलमऊ में होली के दिन शोक मनाया जाता है। एक तरफ पूरा देश होली के रंगों में सराबोर रहता है, तो डलमऊ में होली के खास दिन पर मातम पसरा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या है यहाँ का इतिहास जिसके चलते खुशी की जगह लोग शोक मनाने के लिए मजबूर हैं? चलिए इस रात से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि शोक मनाने के पीछे की वजह क्या है। दरअसल देश भर में होली के लिए दो ही क्षेत्र अपनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध हैं और वो क्षेत्र हैं यूपी का ब्रिज और अवध, जहां अनोखे ढंग से होली का त्योहार मनाया जाता है। अवध के रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र में होली के त्योहार वाले दिन डलमऊ तहसील क्षेत्र के 28 गांव सुनसान पड़ जाते हैं। लोग यहां होली वाले दिन रंगों से खेलने की बजाय शोक मनाते हैं। इसकी वजह है 700 साल पहले घटी एक घटना। डलमऊ के स्थानीय निवासी बताते हैं ये घटना लगभग 7 शताब्दी पुरानी है। लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वज बताते थे कि डलमऊ के राजा डलदेव एक बार गंगा नदी में नौका विहार कर रहे थे, तो उसी समय जौनपुर के मुगल शासक शाह शर्की की पुत्री सलमा भी नदी में नौका विहार करने आई हुई थी। उसी दौरान महाराज डलदेव को सलमा से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद राजा डलदेव सलमा को अपनी पत्नी के रूप में महल में ले आए। लेकिन ये बात मुगल शासक को नागवार गुजरी और इस बात का बदला लेने के लिए उसने कई बार डलमऊ किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहा। होली में हमारे राजा डलदेव थे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। होली के दिन लगभग 700 वर्ष पूर्व जौनपुर के शासक से शाह सुल्की के बेटी से कुछ प्रेम प्रसंग के कारण यहाँ राजा दल के यहाँ कई बार चढ़ाई की गई। कई बार आक्रमण करने के बाद भी राजा को परास्त नहीं कर पाता, क्योंकि राजा जो थे बहुत सूरवीर थे और उनकी सेना भी बहुत सूरवीर थी। तो उसने गुप्तचरों के माध्यम से जानकारी ली कि राजा को कब हराया जा सकता है। तो कई गुप्तचरों ने शेष सरकी को जानकारी दी कि डलमऊ में जो होली होती है उसमें राजकीय अवकाश होता है। सारे सैनिक राजकीय अवकाश के कारण छुट्टी पे होते हैं, तो अगर होली के अवसर पर जो है शेष सरकी के द्वारा आक्रमण किया जाए तो निसंदेह जीत हो जाएगी। वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तभी से हम लोग एक हफ्ते का शोक मनाते हैं। यह हमारे पूर्वज भी मनाते चले आ रहे हैं, वही नवयुवक भी मनाते यहाँ के चले आ रहे हैं और कोई अच्छा मुहूर्त देख के उसी दिन यहाँ होली मनाई जाती है। शिकस्त मिलने के बाद उसने माणिकपुर के राजा माणिकभद्र से भेद नीति के तहत राजा डलदेव को युद्ध में पराजित करने के लिए गुप्त जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि होली वाले दिन राजा डलदेव अपनी प्रजा और सेना के साथ जश्न मनाते हैं। इस दिन आक्रमण करने पर आप इन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। मुगल शासक ने होली वाले दिन डलमऊ पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना का सामना करने के लिए राजा डलदेव भी अपने 200 सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। मुगल शासकों की 2000 सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। शेष सरकी ने डलमऊ पर होली के दिन, जिस दिन रंग चलता है, उस दिन आक्रमण कर दिया। राजा शेष सरकी ने आक्रमण किया, किले की घेराबंदी कर दी, तो भी राजा घबराए नहीं। उनके सारे सैनिक मारे गए राजा के, तो अंत में राजा भी वीरगति को प्राप्त हो गए। बहरहाल होली के दिन शोक की इस परंपरा में डलमऊ के लोगों का अपने दिवंगत राजा महाराज डलदेव के प्रति सम्मान और निष्ठा का भाव छिपा है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।